शुक्रिया रितु जी। और आज की अर्थ जगत की खबरों को सबसे पहले जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप लाइंस। एफडीआई के मोर्चे पर अच्छी खबर, सरकार ने 3 एफडीआई के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन 3 एफडीआई के प्रस्तावों की लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है और ये 3 एफडीआई के प्रस्ताव फार्मा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अप्रैल के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2015 की इसी अवधि के दौरान 10.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल के दौरान पर्यटक आगमन में सर्वाधिक हिस्सा बांग्लादेश का रहा और उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड का हिस्सा रहा है। अप्रैल में पर्यटन की वजह से 11,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भारत में आई। वहीं एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत दौरे पर। एप्पल के बेंगलुरु में डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप एक्सेलेरेटर बनाने का ऐलान किया है, जो कि देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। कुक इस हफ्ते भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। और शेयर बाजार में बिकवाली के चलते गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 69 अंकों की गिरावट के साथ में आज बंद हुआ। निफ्टी में भी 21 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और 7,871 पर बंद हुआ। और अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर एक तरह से एक अच्छे दिन की बात चल रही है। देखा जाए तो पिछला जो 1 साल या 2 साल जो मोदी सरकार के रहे हैं उसके अंदर जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली। अगर बात की जाए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, क्या कुछ एक इंपैक्ट देखने को मिला कृषि क्षेत्र के अंदर मोदी साल के 2 साल के दौरान। आइए देखते हैं क्या कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं। भारतीय कृषि मानसून आधारित है। मानसून के उतार चढ़ाव से ही किसान का भविष्य तय होता है। भारत भले ही कृषि प्रधान देश हो, पर कृषि से जुड़ी बारीकियों से किसान अनजान है। किसान खेती तो करते हैं, पर जमीन की गुणवत्ता नहीं पता। फसलों में सिंचाई तो करते हैं, पर कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे हो उससे अनजान। इसके साथ ही अंधाधुंध मिलावटी रासायनिक खाद भी कृषि, जमीन और किसान की आर्थिक स्तर को सीधे तौर पर नुकसान पहुँचाती है। सरकार इसीलिए कृषि की गुणवत्ता सुधारने, किसानों को जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी, इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की। सरकार ने 2015-16 से 2019-20 तक 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 5,300 करोड़ आवंटित भी कर दिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना यानी सिंचाई निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी पहुंचाना और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए किसानों को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के प्रति जागरूक करना, ताकि किसान अपना आर्थिक स्तर बेहतर कर सके। देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% में सिंचाई सुविधा नहीं। इसीलिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि कम पानी में ही अच्छा उत्पादन किया जा सके। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत देश के हर खेत तक पानी पहुंचाना, सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना, किसानों को बूंद बूंद सिंचाई के लिए प्रेरित करना, सिंचाई के लिए राज्यों को 75% अनुदान देना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% का अनुदान देना, जिसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं, जो पूरे देश का पेट भरता है। कृषि के प्रति उसको जागरूक करना सरकार का लक्ष्य है। किसान जमीन की गुणवत्ता जांचे बिना फसल पर फसल उगाता चला जाता है। शायद इसीलिए जमीन बीमार हो जाती है और उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। कृषि में सुधार, किसान का आर्थिक स्तर बढ़े और जमीन की गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की। भूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए मिट्टी का पोषण आवश्यक है। स्वस्थ धरा, खेत हरा के तहत 79 लाख कार्ड बांटे गए और मार्च 2017 तक सभी को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को अब तक 568 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। हर किसान के पास होगा सॉइल हेल्थ कार्ड। मृदा प्रयोगशालाएं होंगी स्थापित। किसानों को मिट्टी जांच के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। जिस दिन देश का किसान मिट्टी की उर्वरा शक्ति के प्रति जागरूक हो जाएगा, उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि तब किसान सिर्फ परंपरागत फसलों को ही नहीं उगाएगा, बल्कि नकदी फसलों पर भी ध्यान देगा। सिंचाई, जमीन की गुणवत्ता, खाद और किसान की जागरूकता कृषि की दिशा और किसान की दशा बदल सकती है। जमीन की खराब होती गुणवत्ता के पीछे कहीं न कहीं अंधाधुंध मिलावटी रासायनिक खाद जिम्मेदार है। यूरिया की कालाबाजारी और मिलावटी खाद को रोकने के लिए सरकार ने कृषि के लिए विशेष तौर पर नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की, ताकि किसानों को मिलावटी खाद से बचाया जा सके। दिसंबर 2015 तक यूरिया का उत्पादन 184 लाख मीट्रिक टन रहा।
सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुना हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि कृषि और किसान में नई योजनाओं के माध्यम से व्यापक बदलाव हो।